तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलनों के अलग अलग ग्रुप बना लिए थे और वो हमने जो ग्रुप बनाए थे वो ग्रुप हमने बनाए थे प्लस और माइनस के आधार पर। हमने ये देखा था कि अगर अपने कार्तीय तल के जो 4 चतुर्थांश हैं उन 4 चतुर्थांशों में कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन प्लस और माइनस के अंतराल में आते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन है साइन से लेकर कोसेक तक, और उन 6 में से हमने 2-2 के ग्रुप बनाए। हमने ये देखा था कि जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है या त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान हैं, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान धनात्मक रहते हैं। दूसरे चतुर्थांश के अंदर जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें साइन और कोसेक का जो रिजल्ट है वो प्लस में आएगा, बाकी जो रिजल्ट है वो माइनस में आएंगे। तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो रिजल्ट प्लस में रहेगा, बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन बचे वो माइनस में आएंगे। और इसी प्रकार से चौथे चतुर्थांश के अंदर होता है कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि चतुर्थांश के आधार पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस में रहेगा और कौन सा माइनस में रहेगा। ठीक है, ये अपने को सबसे पहले तो पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.2 है उस एक्सरसाइज के अंदर लगभग जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है कि हमें प्लस और माइनस के आधार पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने आने चाहिए। हमने 10th क्लास के अंदर भी ये काम किया हुआ है, लेकिन हमने वो काम सिर्फ प्रथम चतुर्थांश के लिए ही किया हुआ है। आज अपने जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो प्रथम चतुर्थांश के अलावा बाकी जो 3 चतुर्थांश हैं, ठीक है, बाकी जो 3 चतुर्थांश हैं उनमें से किसी के लिए भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि हमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। और पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि कोस एक्स का मान हमें दे रखा है -1/2, कि हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है कोस एक्स और कोस एक्स का मान दे रखा है -1/2। ठीक है, ध्यान देना कि कोस x बराबर है -1/2 और लिखा हुआ है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब x जो भी एंगल है वो तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। और इसके आधार पर हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। अब 5 अन्य कौन कौन से हो जाएंगे? साइन, एक तो साइन x का मान, ठीक है, कोस को छोड़कर बाकी के जो 5 है वो सारे हो जाएंगे, साइन है, टेन है, कोट, कोसेक और एक सेक। तो किस तरीके से सोल्व करना है तो अपने उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो डायरेक्ट निकल जाएगा जो कि इसका व्युत्क्रम होता है। अगर अपने बात करें स्टार्टिंग में कि कोस अपने को दे रखा है तो अपने सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम मान लिख लेते हैं। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय जो फलन है वो डायरेक्ट हम इसको देख के लिख सकते हैं, और वो कौन सा है? सेक वाला। कि अपने ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सेक एक्स बराबर होगा 1 में कोस एक्स। तो यहाँ से सेक एक्स का मान कि 1 कोस एक्स का मान लिख देंगे -1/2, और जब अपने इसको हल करेंगे तो सेक एक्स का मान आ जाएगा -2। कि एक त्रिकोणमितीय फलन का मान तो हर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट निकलेगा जो कि व्युत्क्रम के रूप में होगा। कि अगर यहाँ पर टेन दिया होता तो अपने कोट का मान निकाल लेते, अगर यहाँ पर साइन दिया होता तो अपने कोसेक का मान निकाल लेते। कि एक अनुपात तो अपने यहाँ एक फलन जो वो अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बचते हैं कि साइन का मान, टेन का मान वो किस तरीके से निकालेंगे, कोसेक का मान है तो वो कैसे निकलेगा। तो अब उसके लिए देखिए कि अपने को कोस एक्स का मान दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे? सर्व समीका का यूज़ करेंगे। और सर्व समीका कौन सी है कोस के लिए? तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर है 1। कि अपने यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1। और यहाँ से कोस एक्स का मान अपने यहाँ लिख देंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कोस एक्स का मान -1/2, तो -1/2 और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी बराबर 1। और इसको सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 बराबर 1। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और इस 1/4 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 -1/4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको हल कर लेंगे लघुत्तम लेकर तो 3/4, और यहाँ से साइन एक्स का मान आएगा ±√3/4।
ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर अपने हटाएंगे तो प्लस भी लगाना है, माइनस भी लगाना है, और रूट ये अपने जानते हैं, ठीक है। स्क्वायर जब भी हटती है तो प्लस माइनस और रूट का साइन आ जाएगा। तो साइन एक्स का मान आया प्लस माइनस √3 और बटा में कितना 2, ठीक है। वर्गमूल जो हो रहा है तो वो वर्गमूल अपने कर ही देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स के दो रिजल्ट हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब अपने को ये देखना है कि अपने को रिजल्ट कौन सा लेना है, तो वो यहाँ से पता लग जाएगा कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ देख लीजिए कि तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट का रिजल्ट प्लस में लेना है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो रिजल्ट है वो अपने को माइनस में लिखना पड़ेगा। कि अगर यहाँ पर tan आए या कोट आए तो वो तो चलो प्लस में लिख देते, लेकिन अभी क्या साइन है कि इस तीसरे चतुर्थांश में अपने को पता है कि tan और कोट के अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होते हैं। tan और कोट के मान तो प्लस में आएंगे, लेकिन बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं या त्रिकोणमितीय फलन है उनके जो मान है वो क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, अतः साइन x बराबर आ जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है। प्लस का निशान अपने को यहाँ पर यूज़ नहीं करना, हम सिर्फ माइनस का यूज़ करेंगे। कारण क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट के मान प्लस में रहते हैं, लेकिन बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान माइनस में आते हैं। तो साइन उनमें से एक हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो अपने को क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो कोस एक्स की सहायता से एक तो हमने सेक का मान ज्ञात कर लिया और एक हमने मान किसका ज्ञात कर लिया, साइन का ज्ञात कर लिया। अब बाकी किसी भी मान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे कि जैसे मान लो अपने को tan का मान निकालना है, तो tan x के लिए अपने को पता है कि tan x बराबर होता है साइन एक्स बटा में कोस एक्स। tan के लिए अपने जानते हैं कि साइन बटा कोस होता है, तो अपने tan का मान वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कि अगर अपने बात करें tan x की, तो tan x बराबर क्या होता है, साइन एक्स और बटा में कितना, कोस एक्स। तो अपने के पास साइन एक्स का मान भी है और अपने पास कोस एक्स का मान भी है। तो साइन एक्स और कोस एक्स ये जो दोनों मान हैं, ये दोनों मान अपने यहाँ लिखेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, tan x का मान आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये tan x बराबर, तो साइन मतलब माइनस का √3/2 में माइनस के 1/2 को भाग देना है। तो ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। जब आप साइन में कोस का भाग दोगे तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा √3 और बटा में 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan x का मान आएगा यहाँ पर कितना, √3, ठीक है। कि tan x का मान भी हमारे पास आ गया। अब कौन कौन से मान बच गए, 2 मान बच गए अभी, एक तो कोट x का और एक कोसेक x का। तो कोट x का जो मान आएगा, कोट x का मान हम जानते हैं कि tan x का व्युत्क्रम होगा, तो इसका अपने उल्टा कर देंगे। तो √3 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या बनेगा, 1/√3। ये तो आ गया कोट x का मान। और कोसेक x का मान अगर लिखना है तो यहीं लिख लेंगे, साइन का मान अपने पास आ ही चुका है, कोसेक x। तो कोसेक x का मान अपने कैसे निकलेंगे कि इस मान का उल्टा कर देंगे। हम जानते हैं कोसेक साइन का व्युत्क्रम है, तो कोसेक का मान आ जाएगा माइनस का 2/√3। तो इस तरीके से ये पांचों के पांचों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं कि बस हमें सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। और एक सर्वसमीका लगेगी, एक सर्वसमीका यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा बाकी जो मान है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये चीज़ अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कि ये तो फर्स्ट हो गया कि कोस एक्स अपने को दे रखा था। सेकंड इसमें देख लेते हैं अपने को क्या दिया हुआ है। इसके सेकंड क्वेश्चन में साइन एक्स का मान दे रखा है 3/5 और एक्स दिया हुआ है दूसरे चतुर्थांश में। तो ये देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जिसमें साइन एक्स का मान कितना दे रखा है 3/5 और एक्स दिया हुआ है दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो 4 है वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो मैंने बोला था कि जो भी मान अपने को दे रखा है, जैसे साइन एक्स का मान दे रखा है, तो एक मान तो इसका जो व्युत्क्रम होता है वो मान अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम हम जानते हैं कि कोसेक होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि कोसेक एक्स
बराबर 1/sin x। तो यहाँ से कोसेक x का मान आ जाएगा कि 1/sin x का मान 3/5, और इसको हल करेंगे तो कोसेक x बराबर आ जाएगा 5/3। ठीक है, एक मान तो अपने डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं। अब अपने क्या करेंगे, एक सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। तो सर्वसमीका साइन वाली कौन सी सर्वसमीका तुम जानते हैं, वही sin स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो लिखेंगे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और sin x का मान यहाँ लिखेंगे तो 3/5, फिर इसका स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये बनेगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स का मान आएगा 1 माइनस 9/25, या यूँ कहें कि कोस स्क्वायर एक्स बराबर, इसको माइनस लघुत्तम लेके सरल कर लेंगे तो 16/25, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस और रूट। ठीक है, वो 3 साइन आ जाएंगे, प्लस आएगा, माइनस है और एक रूट आ जाएगा। तो कोस एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 16/25, तो कोस एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5। और अब अपने को दे रखा है कि x जो है, यहाँ लिखेंगे चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, जो x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। हमें x का मान दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है, अतः और दूसरे चतुर्थांश में अपने को पता है कि सिर्फ साइन और कोसेक जो है ना, सिर्फ यही दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसलिए कोस एक्स के लिए प्लस वाला मान छोड़ देंगे, सिर्फ माइनस वाला मान ले लेंगे। अतः कोस एक्स बराबर आ जाएगा -4/5। अब अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो जैसे कि अपने को tan x का मान निकालना है, तो tan x अपने जानते हैं बराबर होता है साइन बटा में कोस। तो इसको सरल कर लो, साइन और कोस का मान, साइन का मान अपने को दे रखा है 3/5, कोस का मान हमने ज्ञात कर लिया -4/5। तो दोनों मान यहाँ पर लिखोगे तो tan x का मान आ जाएगा। तो tan x बराबर, तो ऊपर तो 3/5 और कोस का मान -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो tan x का जो मान है वो आएगा -3/4। तो ये तो हुआ tan x का मान। अब कोट x और sec x रह गया। तो देखिए कोट x तो यहीं से ज्ञात हो जाएगा कि tan का व्युत्क्रम कर दो, वो कोट x का मान बन जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि कोट x बराबर, इसका व्युत्क्रम कर दो -4/3, और sec x का जो मान है वो कैसे आएगा, तो sec x के लिए अपने कोस का व्युत्क्रम कर देंगे। तो इसका जब व्युत्क्रम करोगे तो -5/4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से कि एक तो आपको सर्वसमीका का यूज़ करना है, सिर्फ एक ही सर्वसमीका का यूज़ करना है, और बाकी जो मान है वो व्युत्क्रम से निकलेंगे। कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमने एक सर्वसमीका लगाई, जो मान अपने को दे रखा है उसी के संगत अपने को एक सर्वसमीका लगानी है, लेकिन बाकी के जो मान हमने निकाले हैं वो सिर्फ व्युत्क्रम के नियम से निकाले हैं। और यहाँ सर्वसमीका जब लगाओगे तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस जब आएगा उस समय आपको इस चतुर्थांश की ज़रूरत पड़ेगी कि जो चतुर्थांश आपको दे रखा है उसी चतुर्थांश के आधार पे आपको प्लस और माइनस में से कोई एक निशान लेना है। तो जैसे कि अब तीसरा एक क्वेश्चन और अपने, चलो इसका सोल्व कर लेते हैं। कोट x का मान अपने को दे रखा है 3/4, और उसमें x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। इस एक क्वेश्चन को और अपने सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने देखे कि कोट x दिया हुआ है, तो कोट x किस सर्वसमीका, पहले tan x का एक मान लिख लेते हैं, इसका व्युत्क्रम। कि अपने को पता है कि tan x बराबर होता है 1/में कोट x। तो tan x का जो मान है वो आएगा 1/3/4, मतलब tan x का मान बनेगा 4/3। ठीक है, कि इस मान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, कि एक मान तो व्युत्क्रम से निकल ही जाता है, और दूसरे मान जो है वो उसके लिए सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी। तो कोट x कौन सी सर्वसमीका के अंदर आता है, तो वो देख लीजिए। तो कोट x किस में आएगा, कोट x आएगा कोसेक वाली सर्वसमीका है। हम जानते हैं कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर x ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर x के। 1 प्लस में कोट स्क्वायर x बराबर होता है कोसेक स्क्वायर x के। यहाँ पर कोट x का मान लिख देंगे तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x।
तो 1 प्लस में 9 बटा में 16 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो ये बनेगा 25 बटा में 16 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, और अभी ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये बनेगा कोसेक एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 25 बटा में 16। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और रूट आ जाएगा। तो कोसेक एक्स बराबर प्लस माइनस 5 बटा 4। ठीक है, वर्गमूल कर दिया इसका। अब यहाँ पर अपने को प्लस और माइनस दो निशान दिख रहे हैं, तो कोई एक निशान का यूज़ करना है, और उसका कैसे पता लगेगा, तो यहाँ से कि x अपने को दे रखा है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट के मान जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कोसेक जो है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि tan और कोट ही सिर्फ प्लस के रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है इसलिए कोसेक x जो है यह आएगा माइनस का 5 बटा 4। ठीक है, माइनस का 5 बटा 4। अब जैसे मान लो अपने को साइन का मान निकालना है, तो साइन के लिए अपने जानते हैं कि कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, तो अपने यहाँ लिखेंगे माइनस 4 बटा 5। इसका व्युत्क्रम कर दो तो साइन का मान आ जाएगा। और अगर अपने को कोस का मान लिखना हो, अब कोस का मान अपने कैसे लिखेंगे, तो कोस का मान अगर अपने को लिखना है तो आप चाहो तो कोट या tan में से किसी एक का यूज़ करके वो जो सूत्र होता है अपने tan वाला कि tan x बराबर हम जानते हैं साइन बटा में कोस, तो वहाँ से अपने कोस का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने दूसरी एक और सर्विस में अगर अपने नहीं लगाना चाहते तो यहाँ आसानी से कि tan x बराबर जैसे अपने को दे रखा है 4 बटा 3। देखो tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटा में कोस x। ठीक है, tan x का मान कितना है, 4 बटा 3, तो tan x की जगह तो आ जाएगा 4 बटा 3 बराबर, यहाँ पर साइन x है तो साइन x का मान माइनस 4 बटा 5, तो माइनस का 4 बटा 5 ये साइन का मान, और नीचे बटा में कोस x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। अब आप इसका वज्र गुणा कर लीजिए, वज्र गुणा करके यहाँ से आसानी से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोस x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब अपने इसका तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो कोस का गुणा यहाँ 4 बटा 3 से हो जाएगा, तो देखो 4 बटा 3 कोस x बराबर, ठीक है, माइनस का 4 बटा 5 इस तरफ ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सिर्फ कोस जैसे इधर बटा में है, कोस इधर बटा में है तो इसको अपने बराबर के निशान से जब इधर लेकर आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा ना, तो उस नियम का यूज़ कर लिया। तो अभी क्या होगा कि 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस x बराबर, और ये 3 इधर बटा में है, बराबर के निशान से उधर ले जाओ तो गुणा में चला जाएगा, तो माइनस का 3 बटा 5। तो इस तरीके से कोस का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको खुद को वो सोल्व करके देखने हैं। अब अपने इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसे 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एंगल के लिए साइन कोस वगैरह इस तरीके के मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां ये जो 5 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर अपने को साइन कोसेक टैन साइन कोट इस तरीके के मान ज्ञात करने हैं, और एंगल अपने को दे रखा है। और ये जो एंगल सारे दे रखे हैं, जो भी एंगल हैं, जैसे ये 765 डिग्री है तो ये 360 से बड़े ही हैं। ठीक है, ये जो एंगल है वो 360 से बड़ा है, अगर माइनस में है तो वो माइनस के अंदर वैसे 360 से बड़ा है। तो ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो 360 डिग्री से बड़े दे रखे हैं, एक इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर अपने किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक पूर्ण चक्कर वाला कंसेप्ट जो था, कि हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्कर के बाद में जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान है वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ अपने को यूज़ करना है। पांचों क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री के बाद, मतलब जैसे ही एक चक्कर पूरा होगा या 2 चक्कर पूरे होंगे, जितने चक्कर पूरे होंगे उन सभी चक्रों के बाद में त्रिकोणमितीय फलनों के मान जो है वो वापस रिपीट होंगे। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट ये अपने को यूज़ करना है कि 360 डिग्री या 2 पाई, ठीक है, 360 डिग्री या 2 पाई या पूर्ण चक्कर।
ठीक है, या फिर पूर्ण चक्कर। वो पूर्ण चक्कर चाहे एक चक्कर है, चाहे 2 चक्कर है, चाहे 3 चक्कर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पूर्ण चक्कर का मतलब चक्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन चक्कर पूर्ण होने चाहिए। तो 360 डिग्री या 2 पाई या पूर्ण चक्कर होने पर, पूर्ण चक्कर होने के बाद त्रिकोणमितीय फलनों के मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों के मान रिपीट होने लगते हैं या आवर्त होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना अपने को कि 360 डिग्री के बाद में या 2 पाई के बाद में या पूर्ण चक्कर होने के बाद में त्रिकोणमितीय फलनों के मान रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। अगर ये शब्द दिक्कत करता है तो रिपीट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इनको क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। जैसे साइन 765 डिग्री है, तो 765 डिग्री, अब अपने को ये पहचान करनी है कि यहाँ 765 डिग्री जो है ये कितने चक्रों के बाद बनेगा। बस हमें सिर्फ चक्रों की संख्या पे ध्यान रखना है कि 765 डिग्री की अगर अपने बात करें, जैसे छठा क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 गुणा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री के 2 चक्कर। ठीक है, ये जो हमने लिखा ना 2 गुणा 360, इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर 2 चक्कर लगाए और 2 चक्कर लगाने के बाद में हमारे पास जो मान आया वो कहाँ पर आया, 45 डिग्री पे। ठीक है, इस चीज़ को समझना है कि 2 चक्कर लगाने के बाद में जो हम जिस कोण पर हम पहुँचे वो 45 डिग्री है। इस तरीके से होगा ये कि मान लो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि ये हमारा एक पहला चक्कर हो गया 360 डिग्री तक, फिर हमारा ये दूसरा चक्कर हो गया 720 डिग्री तक, और फिर 45 डिग्री और चलना है अपने को। तो 45 डिग्री और चलो तो यहाँ तक मान लिया अपनों ने, तो ये बना 765 डिग्री। ठीक है, कि ये एक चक्कर 360 डिग्री का, ये दूसरा चक्कर 720 डिग्री तक पूरा हुआ और 45 डिग्री और चले अपने, तो ये टोटल जो एंगल बना ये कितना बन गया, 765 डिग्री का बन गया। तो अभी क्या होगा, जैसे हमने बोला कि त्रिकोणमितीय फलनों के मान रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री का जो मान होगा, जो मान 45 डिग्री का होगा वही मान 765 डिग्री का होगा। कि अगर कहीं भी आपको 360 डिग्री का गुणज, 360 डिग्री का गुणज, ये 360 डिग्री का गुणज है, गुणज का मतलब 360 डिग्री के पहाड़े की संख्या है। ध्यान देना, 360 डिग्री का गुणज, मैं इसको बोल रहा हूँ 360 डिग्री का गुणज। तो 360 डिग्री का गुणज होने का मतलब है 360 डिग्री के पहाड़े वाली संख्या है। मतलब कौन कौन सी, जैसे एक तो 360 डिग्री खुद हुआ, 720 डिग्री या 1080 डिग्री या 1440 डिग्री, इस तरीके से आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, 1800 डिग्री जो भी है। तो अपने को ये देखना है कि जब 360 डिग्री का गुणज मिलता है, ये 360 डिग्री के गुणज है, मतलब 720 डिग्री जो है वो 360 डिग्री का गुणज है, तो इस गुणज को छोड़ दो, फिर प्लस में जो भी मान अपने को दे रखा है, जैसे प्लस में 45 डिग्री दे रखा है, तो इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ही इसका रिजल्ट बनेगा। मतलब अब अपने क्या करेंगे, इस पूरे मान को अपने बराबर कर देंगे साइन 45 के। मतलब ये जो मान आएगा वो साइन 45 के बराबर होगा। कारण कि ये तो पूर्ण चक्कर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ यहाँ से रिजल्ट निकलेगा अपना कि जितने पूर्ण चक्कर होंगे ना उनको स्किप कर देंगे, उनको हटा देंगे, सिर्फ जो रिजल्ट अपना फाइनल प्लस में जो मिलेगा अपने को वहीं से मान आएगा। तो 45 डिग्री को लिखा है यहाँ पर, तो साइन 45 डिग्री का मान हम सारणी से जानते हैं कितना होता है, 1/√2। तो साइन 765 डिग्री का जो मान है वो आएगा 1/√2 आएगा। अब इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन जो है वो अपने को सोल्व करने हैं। तो माइनस के जो क्वेश्चन है ना, माइनस के क्वेश्चन अपने बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले अपने प्लस वाले क्वेश्चन सोल्व कर लें, वो बढ़िया रहेगा।
तो देखिए 8वां क्वेश्चन जिसमें अपने को tan 19 पाई बटा 3 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी अपने को ये देखना है कि कितने चक्कर बनेंगे, कि अपने को सिर्फ ये पहचान करनी है कि हमने कितने चक्रों में इस एंगल तक पहुँचना है। ठीक है, कि हमें जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल बनाना है, और उस एंगल को बनाने के लिए कितने चक्कर यूज़ हुए उन चक्रों को फिर लास्ट में हटाना है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 19 पाई बटा 3 जैसे अपने को दे रखा है, अब यहाँ से अपने इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बटा वाली संख्या अपने जो दे रखी है अपने को 3 जैसे, तो इस 3 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। कैसे कि 10 लिखा यहाँ पर, 19 पाई को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 3 से वो विभाजित हो जाए, और 3 के पहाड़े वाली संख्याओं के नज़दीक की संख्या के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। मतलब 19 पाई जैसे अपने को दे रखा है तो अपने इसको लिखेंगे 18 पाई फिर प्लस में पाई और बटा में 3। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 से ये एक मान कैंसिल हो जाए। बाकी क्वेश्चन में भी इसी तरीके से अपने करेंगे। तो देखो कैसे आगे करेंगे इसको। 10, अब इस 3 को दोनों के बटा में अलग अलग कर लो, तो 18 पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3, तो 10 6 पाई प्लस पाई बटा 3। अब देखो ये जो 6 पाई है, अब ये जो 6 पाई है वो इस 2 पाई का गुणज हो गया। मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई के अगर 3 चक्कर बनेंगे, अगर हम 3 चक्कर लगाते हैं तब जाके 6 पाई बनेगा। मतलब इस बार ये जो 6 पाई बनेगा वो 3 चक्रों पर बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे आगे कि 10 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बटा 3। ठीक है, 6 पाई को लिख दिया 3 इंटू 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल जो भी है ये 3 चक्रों से बना, 3 चक्कर। ठीक है, 3 पूरे चक्कर बन गए, और साथ में आ गया पाई बटा 3। और पाई बटा 3 रेडियन के अंदर हम जानते हैं इसका मान जो डिग्री के अंदर जब इसको चलेंगे तो वो 60 डिग्री बन जाएगा। ध्यान देना, जो पाई बटा 3 है, पाई बटा 3 ये 60 डिग्री के बराबर है। अगर अपने ये रेडियन की बात करें तो पाई बटा 3 जो रेडियन है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। चलो वो तो अपने यूज़ कर ही लेंगे अपने लास्ट में। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 360 डिग्री है एक तरीके का, 2 पाई रेडियन के अंदर दिया हुआ है, वैसे ये डिग्री के अंदर अपने बात करें तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के 3 चक्कर, 360 डिग्री के 3 चक्कर, और उसके बाद में 60 डिग्री का आगे कौन बनेगा। मतलब अगर अपने इस एंगल की बात करें कि ये पहला चक्कर 360 डिग्री या 2 पाई, ठीक है 2 पाई, ये पहला चक्कर 2 पाई का हुआ, ये दूसरा चक्कर 2 पाई, फिर 2 पाई बन जाएगा तो 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, 2 चक्कर से 4 पाई, और एक चक्कर और लगाएंगे तो ये 6 पाई। ठीक है, कि पहला चक्कर 2 पाई पे, फिर दूसरा चक्कर 4 पाई, और फिर तीसरा चक्कर 6 पाई, और उसके बाद में पाई बटा 3 और चलना है। मतलब 60 डिग्री और आगे चलना है। तो यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 19 पाई बटा 3। तो ये जो मान आएगा ये 60 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अपने इन चक्रों को छोड़ देंगे, चाहे 2 चक्कर हैं, चाहे 1 चक्कर है, चाहे 3 चक्कर हैं, उन चक्रों की बात नहीं करनी। हमें सिर्फ लास्ट जो एंगल जो अपने को मिलता है ना, बस उसी एंगल के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट निकालना होता है। तो अपने क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ 10 पाई बटा 3 लिख देंगे, 10 पाई बटा 3। और 10 पाई बटा 3 का मतलब 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान अपने जानते हैं कितना होता है, √3। और अब अपने कर लेते हैं ये माइनस वाले जो क्वेश्चन है। तो देखिए माइनस वाले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अब एक काम करना है, माइनस को अब आपने यहाँ से हटाना है। और हटाने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है कि जो भी एंगल अपने को माइनस में दे रखा है उससे बड़ा एंगल हमें यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन वो बड़ा एंगल जो है वो 360 डिग्री के पहाड़े का होना चाहिए। मतलब जैसे माइनस का 1410 डिग्री दिया हुआ है, और इस माइनस को यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये माइनस यहाँ से तभी हटेगा जब इस 1410 डिग्री से बड़ी संख्या यहाँ अपने जोड़ेंगे। अगर मैं 1410 डिग्री से कोई बड़ी संख्या यहाँ जोड़ूंगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब वो 1410 डिग्री से बड़ी संख्या कौन सी हो जो इसको फ़र्क, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। मतलब वो संख्या अगर अपने यहाँ पर जोड़ दें तो इसके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो रिज़ल्ट पे फ़र्क जो है वो कब नहीं पड़ता, इस कंडीशन में नहीं पड़ता
कि अगर 360 डिग्री है या 2 पाई है या इनका कोई पूर्ण चक्कर है, चाहे एक चक्कर है, चाहे 2 चक्कर है या 3 चक्कर है, अगर ऐसा कुछ अगर अपने जोड़ देते हैं प्लस में आ जाता है तो मान रिपीट होते हैं, मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही काम अपने को यहाँ करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसी संख्या इसमें जोड़नी है जो इससे बड़ी हो और इसको प्लस में चेंज कर दे। क्या 360 डिग्री इससे बड़ा है? नहीं है ना। अपने को इससे बड़ी संख्या जोड़नी है, तो बड़ी संख्या अपने वैसे साफ ही दिख रही है अपने कि 1440 डिग्री। कि ये 1440 डिग्री अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तो ये जो मान है माइनस वाला मान ये हट जाएगा। तो देखो अपने इसको कैसे लिखेंगे कि कोसेक माइनस का 1410 डिग्री है ना, तो इसमें 1440 डिग्री जोड़ दिया। मैंने अपनी मर्जी से 1440 डिग्री इसके अंदर जोड़ दिया। ऐसा करने से इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कारण ये हुआ, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 4 गुणा 360 डिग्री है। जो भी ये एंगल है 1440 डिग्री, ये किसके बराबर है? 4 गुणा 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री के तरीके के 4 चक्कर लगा दिए, मतलब ये 4 चक्कर हैं एक प्रकार से। ये क्या चीज़ है? 4 पूर्ण चक्कर, 4 पूर्ण चक्कर। तो चक्रों की संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अपने कहीं भी जोड़ देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे मान लीजिए कि साइन एक तो है 30 डिग्री और एक है साइन, इसमें 360 जोड़ दो मान लो, तो 360 इसमें जोड़ेंगे तो 390 डिग्री बनेगा। कोई अपने से पूछे कि साइन 30 डिग्री और साइन 390 डिग्री का मान कैसा होगा, तो दोनों के मान बराबर होंगे। जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, क्योंकि दोनों में 360 डिग्री का अंतर है। तो 360 डिग्री का अंतर हो या 360 डिग्री के गुणज के रूप में कोई अंतर हो, ठीक है, कि चाहे जैसे मान लो इन दोनों में एक ही चक्कर का अंतर है, 2 चक्रों का अंतर हो चाहे 3 चक्रों का अंतर हो, रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर यूज़ करनी है कि अपने को यहाँ पर माइनस के निशान को हटाने के लिए इससे बड़ी संख्या जोड़नी है, लेकिन वो 360 डिग्री का गुणज हो, 360 डिग्री का क्या हो? गुणज हो। तो ये इसमें जोड़ देंगे। तो देखो क्या बनेगा ये कोसेक, तो माइनस का जो 1410 है इसमें 1440 को जब जोड़ोगे, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 30 डिग्री बचेगा। और कोसेक 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है? 2 होता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन हो चुका है। अब इसी तरीके से अपने को 8, ये 9वां और 10वां, ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसी पैटर्न के ऊपर है, दोनों में माइनस है तो अपने को बड़ी संख्या जोड़नी है। ठीक है, अपने को क्या करना है? बड़ी संख्या जोड़नी है। तो देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो 9वां क्वेश्चन, साइन माइनस का 11 पाई बटा 3 दिया हुआ है। अब 2 तरीके हैं इसको, यहाँ तो एक बार डिग्री में देख लो कि डिग्री में लगभग कितना मान है। ठीक है, डिग्री के अंदर इसको चेंज कर लो, उससे फिर अपने को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मान लिख रखे हैं, अपने को पता लग जाएगा कि यहाँ पर अपने को जोड़ना क्या है। ठीक है, कि माइनस दे रखा है तो इसको प्लस बनाना है। इसको क्या करना है? प्लस बनाना है। और प्लस बनाने के लिए इससे बड़ी संख्या जो 360 डिग्री के पहाड़े में आती है तो वो अपने को जोड़नी है। मैं इसको पहले डिग्री में चेंज कर रहा हूँ कि 11 पाई बटा 3 गुणा में 180 बटा पाई। ठीक है, ये डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60, और जब इसका गुणा करेंगे 11 इंटू 60 तो ये बनेगा 660 डिग्री। तो ये 660 डिग्री है। अब 660 डिग्री से बड़ी संख्या जोड़नी है, 660 डिग्री से बड़ी संख्या। तो यहाँ देख लो 660 डिग्री से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 720 डिग्री। हालांकि 1080 भी है और 1440 भी है, लेकिन अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है। अपने को जस्ट इससे बड़ी संख्या देखनी है, जो 660 डिग्री से जस्ट अगली संख्या जो 360 डिग्री के पहाड़े में आती है और इससे बड़ी हो, तो वो 700 कौन सी है? 20 डिग्री है। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर ये लिख भी दोगे तो भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 360 डिग्री के गुणज ही हैं। ठीक है, तो अपने को बस एक ही संख्या देखनी है जो जस्ट इससे बड़ी हो, 660 डिग्री से बड़ी हो। तो 660 डिग्री से बड़ी संख्या 720 डिग्री है। तो 720 डिग्री जो है वो अपने को यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो कैसे, साइन माइनस का 11 पाई बटा 3 प्लस, अब 720 डिग्री का मतलब होता है 4 पाई। 720 डिग्री का मतलब कितना होता है? 4 पाई। तो 4 पाई अपने को इसमें जोड़ना था। बटा में 1 लगा के लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। तो साइन 3 लघुत्तम आया, माइनस का 11 पाई प्लस का 12 पाई। तो 12 पाई में से 11 पाई को माइनस करो तो 1 पाई रह जाएगा। तो ये बनेगा साइन पाई बटा 3
और पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, इस तरीके से। तो साइन -11 पाई बटा 3 का मान कितना आएगा, √3 बटा 2 आएगा। और अब अपने कर लेते हैं इसका 10वां क्वेश्चन, -15 पाई बटा 4। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे तो अगर ये चीज़ डायरेक्ट अगर पता लगती है, ठीक है, तो वैसे भी अपने सोल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे 11 था, तो 11 से अगली संख्या देख लो जो 3 के पहाड़े में आती हो। 11 से बड़ी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती हो वो कौन सी है, तो 12। तो 3 के पहाड़े में 12 कितने नंबर पे आएगा, तो 3 चौक 12, तो जैसे 4 पाई। तो उसी तरीके से अपने उसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को। हालांकि डिग्री के अंदर बना के भी अपने कर सकते हैं, और बिना डिग्री से करना हो, ठीक है, ये स्टेप अगर ना यूज़ करना तो अपने डायरेक्ट भी कि 15 के बाद अगली संख्या कौन सी है जो 4 के पहाड़े में आती है, तो 16, और 16 वही 4 चौक 16, 4 पर ही आएगा, तो 4 पाई इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को 4 पाई ही जोड़ना पड़ेगा। कि कोट माइनस का 15 पाई बटा 4 अपने को दे रखा है, तो मैं यहाँ प्लस में लगाऊंगा 4 पाई, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 बनेगा और इससे बड़ा है, और ये प्लस के अंदर इसको चेंज कर देगा। तो कोट माइनस का 15 पाई प्लस का 16 पाई बटा में 4, तो कोट ऊपर 1 पाई रह जाएगा, घटाएंगे तो बटा में 4, मतलब 45 डिग्री है ये। तो कोट 45 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो बस ये क्वेश्चन थे 3.2 के अंदर, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम्पल वगैरह इसके सोल्व करके देख लेना, और उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्रों का डेरिवेशन जो है उनको करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सूत्र रहने वाले हैं आगे के सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो है। और इससे पहले जो अपने को यहाँ पर 68 और 69 नंबर पेज पे ग्राफ दे रखे हैं, इनकी भी बात अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।